दाल काली है या फिर काली दाल, इसका तो पता नहीं। लेकिन राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर कथित आरोपों के बाद राहुल गांधी सरकार चुनाव आयोग के घेरे में आ गई है। राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से वोटर लिस्ट गड़बड़ी के आरोपों का जवाब मांगा है। दरअसल राहुल गांधी ने 7 अगस्त को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया, जिसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में बवाल मचा हुआ है। उधर कुछ सूत्रों का कहना है कि चुनाव आयोग ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी से कहा है कि अगर वे वोट चोरी के अपने इस दावे को सही मानते हैं तो हलफनामे पर साइन करके दे, और अगर उन्हें अपने दावे पर भरोसा नहीं है तो वे देश से माफी मांगे। राहुल गांधी ने बेंगलोर में एक रैली के दौरान कहा कि मैंने संसद में शपथ ली है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और चोरी का आरोप लगाया था, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि कर्नाटक की एक लोकसभा सीट और एक विधानसभा सीट पर 1 लाख वोट चोरी हुई है, जबकि कर्नाटक में राहुल गांधी की ही सरकार है। राहुल गांधी का कहना है कि हमारे इंटरनल सर्वे में हमें 16 सीटें मिलती, लेकिन हम 9 सीटों पर ही जीते। हमने इन 7 हारी हुई सीटों में से एक पर जब जांच पड़ताल की तो वो सीट बेंगलोर सेंट्रल, जहां कांग्रेस 32,707 वोटों से हारी थी, और राहुल गांधी की यह प्रेजेंटेशन 1 घंटे 11 मिनट की रही। लेकिन कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं और जवाब बीजेपी के लोग दे रहे हैं। ऐसे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर राहुल गांधी के सवाल, आरोप और मांग क्या है, उसको जान लेते हैं। राहुल गांधी का सवाल है कि बीजेपी पर एंटी इनकम्बेंसी का असर नहीं होता, जबकि बाकी दल इससे प्रभावित होते हैं, और पहले कम तकनीक में चुनाव जल्दी हो जाते हैं, लेकिन अब महीनों लग जाते हैं। चुनाव एक दिन में क्यों नहीं होते। वहीं उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं देता, जानबूझकर ऐसी वोटर लिस्ट देता है जिसे मशीन से पढ़ा नहीं जा सके। वहीं राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज नहीं देता ताकि कोई भी सबूत न मिले, और आयोग सबूतों को छुपा रहा है और फर्जी वोटिंग रोकने के प्रयास नहीं कर रहा है। वहीं राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि न्यायपालिका को इस मामले में दखल देना चाहिए। चुनाव आयोग को चुनाव की रक्षा करनी चाहिए, न कि किसी पार्टी को जिताने का माध्यम बनना चाहिए। वहीं राहुल गांधी के आरोपों पर दैनिक भास्कर ने दावे की पड़ताल की, जिसमें आदित्य नाम के व्यक्ति का लखनऊ में नाम और ईपीसीआई नंबर सेम था, फिर भी आयोग ने क्यों नकारा। ऐसे राहुल गांधी के आरोपों को आप सभी कितना सही और कितना गलत मानते हैं, अपनी राय जरूर दें।